दोस्तों, पहले वाले वीडियो में राजस्थान के प्रमुख शिलालेख पार्ट 1 में मैंने करीब 10-12 शिलालेखों के बारे में आपको डिटेल से बताया था। अब उस बचे हुए शिलालेखों को पार्ट 2 में लिया जा रहा है। पार्ट 2 में सबसे पहले अपन घोसुंडी शिलालेख पे बात करते हैं। घोसुंडी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में नागरी के पास घोसुंडी गांव से मिला है शिलालेख। इसका समय सेकंड बीसी है, सेकंड बीसी। इसकी लिपि ब्रह्मी है, भाषा संस्कृत है। इस शिलालेख में गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है तथा सर्वतात द्वारा इस स्थान पे एक चारदीवारी का निर्माण किया गया था। इस प्रकार इस शिलालेख से तात्कालिक समय में अश्वमेघ प्रथा का प्रचलन होना। नगरी शिलालेख। नगरी शिलालेख नगरी चित्तौड़ से प्राप्त। नगरी चित्तौड़ से प्राप्त उत्खनन में R.D. भंडारकर ने इसे खोजा था। नगरी क्षेत्र में 442 एडी में विष्णु मंदिर निर्माण और विष्णु पूजा के बारे में इस शिलालेख से ज्ञात होता है। वर्तमान में ये शिलालेख अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। अपराजिता का अभिलेख है। शिलालेख अपराजिता का शिलालेख है। शिलालेख 661 एडी का है। नागदा के कुंडेश्वर मंदिर से मिला है। कुंडेश्वर मंदिर से मिला है। इसमें भूहिल शासक अपराजिता की वीरता और उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट, कर्णसव का शिलालेख। कोटा के कणसव गांव से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख कोटा के कणसव गांव से प्राप्त हुआ है। 738 एडी का है। इसमें मौर्य शासक धवल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, सांबोली शिलालेख। सांबोली, ये सांबोली उदयपुर से प्राप्त हुआ है। सांबोली उदयपुर से 646 एडी का है। गोहिल शासक शीलादित्य के शासनकाल का है। इस शिलालेख से घुइल वंश का जो तिथि क्रम है उसके निर्धारण में सहायता मिलती है तथा तात्कालिक आर्थिक एवं साहित्यिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख अजमेर से 35 किलोमीटर दूर किमी दूर बड़ली गांव से मिला है। बड़ली गांव में भीलोत माता के मंदिर में लगा हुआ है। इसका समय सेकंड बीसी है। इसे राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख भी कहा जाता है। ये किसी जैन मंदिर का है। जैन मंदिर का शिलालेख है और वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय में रखा हुआ है। नेक्स्ट, नाथ प्रशस्ति। उदयपुर में एकलिंग जी मंदिर के पास लकुलिस मंदिर है, वहां से प्राप्त होती है।
इसके लेखक आम्र कवि हैं। इसमें बप्पा रावल, गोहिल और नरवान शासक का उल्लेख है। स्त्री आभूषणों की अच्छी जानकारी दी गई है। तात्कालिक सांस्कृतिक इतिहास को समझने में काफी सहायता मिलती है तथा इसमें नागदा का उल्लेख है। नेक्स्ट, मंडोर के शिलालेख। मंडोर शिलालेख दो शिलालेख मिले। पहला है मंडोर में बावड़ी पे लगा हुआ है। मंडोर जोधपुर। ये लगभग 685 एडी का है। इसमें शिव और विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। दूसरा वो 837 एडी का है। बाहुक ने खुदवाया था इसे और इससे प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मानमोरी लेक। मानमोरी लेक चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की मानसरोवर झील है, उसके किनारे से प्राप्त हुआ है। इसमें 4 शासकों का उल्लेख है। माहेश्वर, भीम, भोज, मान। तात्कालीन प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस यानी टैक्स सिस्टम की जानकारी मिलती है। युद्ध में हाथियों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। धार्मिक भावना एवं धर्म के जो कार्य किए गए हैं और धर्म के अनुसार जो कार्य हुए या धार्मिक भावना या जो धर्म को लेके उस टाइम बातें कही गई या की गई या सुनी गई, उनके बारे में जानकारी मिलती है तथा लोक परोपकारिता के कार्यों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति ये 973 एडी की है। हर्षनाथ पहाड़, हर्षनाथ मंदिर सीकर से प्राप्त होती है। इसमें अजमेर के चौहान शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है अल्लड द्वारा चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के समय करवाया गया। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ शिलालेख। ये वर्तमान प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक बावड़ी से मिलता है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है। ये 946 एडी का है। इस जो शिलालेख है इसमें तात्कालिक जो सामंत व्यवस्था प्रचलित थी, सामंत व्यवस्था, अनुदान सिस्टम, टैक्सेस सिस्टम तथा सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारियां मिलती हैं। बुर्डा की रूपा देवी शिलालेख 1243 एडी का है। इसमें सामंत व्यवस्था, एवं सामंतों की
पत्नियों या स्त्रियों द्वारा जो लोक परोपकारिता के कार्य किए गए हैं उनके बारे में डिटेल से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट ओसिया लेख। ओसिया जोधपुर ओसिया से प्राप्त 956 AD का है। इसमें वर्ण व्यवस्था यानी तात्कालिक समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण प्रचलित थे, उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट नाडोल लेख। सोमेश्वर मंदिर नाडोल से प्राप्त हुआ है। सोमेश्वर मंदिर नाडोल से, पाली। इसमें तात्कालिक व्यापार की जानकारी मिलती है कि घोड़ों का व्यापार कैसे किया जाता था। भाट लोग घोड़े पे सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके उसकी कैसे क्रय विक्रय करते थे। दूसरा, बंजारा लोग बैलों पे सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार के लिए प्रस्थान करते थे। नेक्स्ट है चित्तौड़ लेख। चित्तौड़ लेख चित्तौड़ से प्राप्त है। इसमें भी व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस लेख से ज्ञात तो होता है कि खंडेलवाल और दरकट जाति के जो बनिया थे उन्होंने संगठित श्रेणी और बना रखी थी और ये लोग काफी बड़े श्रेष्ठी थे। श्रेणी प्राचीन कालीन भारत में व्यापार संघ को कहते थे, जिसके अपने नियम कायदे और एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होता था। नेक्स्ट, सारण का लेख। (1580 AD) मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन की मृत्यु पे उसकी 5 स्त्रियां सती होती हैं, तो इसका उल्लेख है। यानी इस लेख से तात्कालीन राजस्थान समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह उस्त्रों की देवली का लेख 1181 AD का है। गोहिल शासक निहुण पाल का सती की मृत्यु पे उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख है इसमें। इस प्रकार सारण और उस्त्रों की देवली ये दोनों अभिलेख ही तात्कालीन राजस्थान के समाज में सती प्रथा के प्रचलन की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट, किराड़ू का लेख। किराड़ू बाड़मेर शिव मंदिर से प्राप्त। किराड़ू के परमार शासकों की जानकारी मिलती है। परमार शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पे जो यज्ञ किया गया था उससे बताई गई है। अब राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख फारसी अभिलेख। राजस्थान में पहला फारसी अभिलेख अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसकी मीनारों से मिलता है। इसमें ये 2.5 दिन का झोपड़ा जिन लोगों के निर्देशन में बना उनके नामों का उल्लेख है। यहाँ एक चीज और उल्लेखनीय है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जहां बनाया गया, मस्जिद का रूप इसे दिया गया, ये पहले संस्कृत कॉलेज हुआ करता था।
और इस संस्कृत कॉलेज की दीवारों पे विग्रहराज चतुर्थ, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित हरिकेली संस्कृत नाटक का उत्कीर्ण था। विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत में लिखा हुआ नाटक हरिकेली का उत्कीर्ण था। दूसरा फारसी लेख दाबाई दरगाह चित्तौड़ से मिलता है। इस शिलालेख से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण और आक्रमण के बाद में अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक अपॉइंट किया और चित्तौड़गढ़ का नाम खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद रखा, उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पुष्कर का जहांगीर महल शिलालेख, ये 1615 एडी का है। इसके अलावा शाहजहानी मस्जिद अजमेर का लेख है, ये 1652 का है। इन दोनों ही लेखों में शाहजहां की मेवाड़ पे विजय 1615, शासक जहांगीर था, शाहजहां था उस टाइम, और अमर सिंह को हरा के और ये मेवाड़ मुगल संधि होती है और इससे मेवाड़ ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इसी तरह दरगाह बाजार लेख, ये 1652 एडी का है। इसमें इस दरगाह के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है और इस दरगाह के निर्माण प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी द्वारा करवाया हुआ मिलता है। इसके अलावा अजमेर के जो तारागढ़ का किला है वहां से सैयद हुसैन की दरगाह से सैयद हुसैन दरगाह लेख मिलता है। इसमें मराठा सरदार द्वारा इस क्षेत्र के दालान के विस्तार का उल्लेख किया गया है। इस तरह ये राजस्थान के प्रमुख शिलालेख हैं। साथियों, शिलालेखों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और आपके सिलेबस में काफी राजस्थान की हिस्ट्री है, तो राजस्थान का जब इतिहास लिखते हैं तो इसके बारे में काफी हेल्प, कौन से शिलालेख में क्या है, क्या जानकारी मिलती है, यदि हम रेफरेंस कोड करते हैं तो मार्किंग अच्छी होने की संभावना बनी रहती है। मैं आपका आगे भी मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।